हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कविता नींद उचट जाती है के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नींद उचट जाती है कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा जी। कवि नरेंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1923 यानी 1923 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में कवि ने व्यक्ति और समाज में व्याप्त निराशा को उजागर किया है। कवि ने कैसी रात का वर्णन किया है? कवि ने एक ऐसी भयानक रात का वर्णन किया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कवि रात में कैसे सपने देखते हैं? कवि रात में बहुत से भयानक सपने देखते हैं। भयानक सपने देखने पर कवि के साथ क्या होता है? कवि के भयानक सपने देखने पर उनकी नींद खुल जाती है। कवि किस भयंकर सपने की बात कर रहे हैं? कवि समाज में फैले अंधेरे यानी सामाजिक विकास, जागृति और चेतना के अभाव की बात कर रहे हैं। कवि ने समाज में किस चीज का अभाव बताया है? कवि ने समाज में जागृति, विकास और चेतना का अभाव बताया है। क्या देखकर कवि की आंखों को तकलीफ हो रही है? समाज में फैले अंधेरे को देखकर कवि की आंखों को तकलीफ होती है। कवि के अनुसार उनकी दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतर के बुरे सपनों से अधिक भयानक क्यों है? कवि ने बुरे सपनों से ज्यादा भयानक समाज में फैले हुए कुव्यवस्था और कुरीतियों के अंधकार को माना है, क्योंकि जो उनके अंतर्मन का दुख है वो उनका अपना दुख है। उस दुख से केवल एक व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन समाज की पीड़ा समाज में चेतना का विकास नहीं होने देती और इसी वजह से कवि का मन बेचैन भी है कि सुख और समृद्धि की सुबह कब होगी। कवि के अंदर का डर कवि की आंखों को सुनहरी भोर का अनुभव क्यों नहीं होने दे रहा है? कवि के अंदर का डर उनकी आंखों को सुनहरी भोर का अनुभव इसीलिए नहीं होने दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही सुनहरी भोर की शुरुआत होगी उसके अंदर का डर उसे फिर से सताने लगेगा और वो चैन से नहीं रह पाएगा। कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती रहती है? कवि को रात भर एक आस भटकाती रहती है कि एक न एक दिन लोगों में जागृति और चेतना जरूर आएगी और तब समाज में विकास होगा और जल्दी ही इस पूरे समाज में सुख समृद्धि का प्रकाश फैल जाएगा। कवि चेतन से जड़ होने की बात क्यों कहता है? क्योंकि चेतन मनुष्य पर सांसारिक वातावरण अपना प्रभाव डालता है, उसे बाहर का अंधेरा डराता है। संसार में फैले इस अंधकार से बचने के लिए कवि जड़ होना चाहता है, इस अंधेरे से, इस डर से दूर होना चाहता है। अंधेरे से भरी इस धरती पर ज्योति चकफेरी क्यों देती है? कवि समाज में फैले इस अंधेरे को दूर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक इस धरती पर अंधेरा है तब तक ज्योति अंधकार को दूर करने के लिए चारों ओर घूमती रहेगी। यानी कवि धरती के इस अंधकार को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब तक ये अंधकार पूरी तरह से दूर नहीं होगा वो इस कार्य में लगे रहेंगे। कवि रात भर करवट बदलते रहते हैं लेकिन ये अंधकार दूर ही नहीं होता। इस बात से कवि का क्या मतलब है? कवि के कहने का ये मतलब है कि जब जीवन में दुख रूपी अंधेरा पूरे साम्राज्य में छा जाता है तब उस अंधेरे से डर लगने लगता है और कवि इस स्थिति से निपटने में खुद को असमर्थ पाते हैं और इसी कारण वो कुछ भी सोचने समझने में असक्षम रहते हैं। इस पाठ का मुख्य भाव क्या है? इस पाठ का मुख्य भाव कवि की चिंता और जीवन की चेतना है। अंतर्मन शब्द का अर्थ क्या है? अंतर्मन शब्द का अर्थ है आत्मा या चेतना। अंधेरा किसका प्रतीक है? अंधेरा बुराई या अज्ञात व्यक्ति का प्रतीक है। नींद उचट जाती है पाठ से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पाठ से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी को समाज में मिलजुल कर काम करना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। कवि रात भर करवटें क्यों बदलता रहता है? कवि रात भर करवटें इसीलिए बदलता रहता है क्योंकि वो समाज में फैले आंतरिक दुख और बाहरी अव्यवस्था से परेशान है।